Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School Ajmer. क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की आज स्टार्टिंग हम कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. क्लासिफिकेशन और एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ठीक है, एलिमेंट का हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर स्टडी करेंगे. एलिमेंट्स को हमने जो पीरियोडिक टेबल में जगह दी है, क्या रीज़न है जगह देने का, और किस तरह से सिस्टमेटिक हमने उन्हें पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया है, ये सब कुछ जो है हम इस लेसन में सीखेंगे, जानेंगे. ठीक है, पार्ट 1 इसका आज हम देख रहे हैं इस वीडियो का. देखिए डियर स्टूडेंट, इस लेसन में से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्टिंग के कट हो गए हैं. वो कट टॉपिक कौन से हैं वो बता देता हूँ. डिफरेंट साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल अपने अकॉर्डिंग अरेंज करी थी, अपने अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाई थी. तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है वो एक्चुअली में जो है आपसे इस टॉपिक से डिलीट हो गई है. ठीक है, इसलिए मैं उसे शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ. देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हम कर रहे हैं इस वीडियो की. वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. ठीक है, क्यों हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है. ठीक है, क्वेश्चन है क्यों हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है, क्यों हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की नीड है. ठीक है, तो देखिए इसका एक बहुत सिंपलेस्ट और बहुत छोटा सा आंसर है, बिकॉज ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हम एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें, इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल जो है उसे बनाया है. ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, सबका अलग अलग नेम है. एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, 3 है किसका, लिथियम का, एंड सो ऑन. ये पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर 118 एलिमेंट तक जो है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने जगह दी है. ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि क्यों हमें क्लास में रोल नंबर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. ठीक है, क्यों हमें क्लास टीचर जो है जब हमारी अटेंडेंस लेने वो आता है तो वो हमें रोल नंबर वाइज हमारी अटेंडेंस लेता है, नेम वाइज अटेंडेंस क्यों नहीं लेता. तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, सबके बड़े बड़े नेम होते हैं सब स्टूडेंट्स के. अगर वो नेम वाइज अटेंडेंस लेगा तो उसे हो सकता है 10 मिनट ज़्यादा लगे. ठीक है, तो अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए टीचर ने क्या किया, आपको रोल नंबर्स प्रोवाइड करा दिए कि इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कितने स्टूडेंट हो. ठीक है, तो इस वजह से होगा क्या है कि हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. जो अटेंडेंस वाला काम है टीचर्स का वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. उसे सिर्फ इतना ही बोलना है, रोल नंबर 1 प्रेजेंट एब्सेंट, 2 प्रेजेंट एब्सेंट, फटाफट वो काम जल्दी कवर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर भी हमने एलिमेंट्स को ऐसा ही किया है. ठीक है, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 की तो हमें आइडिया है कि एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की. हम किसी और एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. तो हमारा फोकस सिर्फ किस पर रहेगा, हाइड्रोजन पर रहेगा. ठीक है, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 11 की, तो एटॉमिक नंबर 11 किसका है, सोडियम का है. ठीक है, तो सोडियम पर ही हमारा फोकस रहेगा, अदर किसी एलिमेंट पर फोकस नहीं रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने भी जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करा दी है. ठीक है, और उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया. ठीक है, ताकि हमारे काम जो है वो सिस्टमेटिक हो जाए और स्टडी करना उनकी क्या हो जाए, इजी हो जाए. एलिमेंट्स की इतने सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं, उनको स्टडी करना एक टाइम पर बहुत मुश्किल होता है. तो उसको काम को इजी बनाने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है उसका कैसे स्टार्टिंग हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर वर्क किया. ठीक है, तो देन देखिए सबसे पहला है लॉ ऑफ ट्राइड. लॉ ऑफ ट्राइड जिसे डार्विनियर ने दिया था, साइंटिस्ट का नेम है डार्विनियर, ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है लॉ ऑफ ट्राइड. तो देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इस लॉ के अकॉर्डिंग था कि 3 एलिमेंट है, मान लीजिए 3 एलिमेंट हम बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, पोटेशियम का, सोडियम का है 11, पोटेशियम का है 19. और इनका जो वेट है, एटॉमिक वेट, वो कितना है 7. लिथियम का है, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39. ठीक है, 39. तो मान लीजिए हमारे लिए सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो हमें नहीं पता. अभी तो मैंने बता दिया है कि भाई सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23, बट मान लीजिए हमें नहीं पता, तो हम इस बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं. इन दोनों, इससे ऊपर वाला एलिमेंट लिथियम और इससे नीचे वाला एलिमेंट जो है पोटेशियम, इन दोनों के एटॉमिक वेट का मीन्स लेकर. ठीक है, इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज मीन्स लेकर हम इसका एटॉमिक वेट जो है वो निकाल सकते हैं. कैसे, देखिए लिथियम का वेट कितना है 7,
इससे नीचे जो सोडियम से नीचे है पोटेशियम, उसका वेट कितना है 39, तो 7 + 39 दो एलिमेंट इसलिए अपॉन 2, ठीक है। तो कितना हो गया 46/2, 46/2 = 23, और 23 किसका है, एटॉमिक वेट सोडियम का है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्राइड काम करता है। ट्राइड क्यों बोला है, क्योंकि ट्राइड के लिए कम से कम आपको 3 एलिमेंट चाहिए होंगे। मिड वाले एलिमेंट का मानकर चलिए कि आपको एटॉमिक वेट नहीं पता, तो आप उसका एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं, उससे ऊपर वाले एलिमेंट और उससे नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज लेकर आप उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। यह बताया था किसने, डाबेनियर ने, इसलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, लॉ ऑफ ट्राइड। नेक्स्ट इसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टावेव, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टावेव जिसे दिया था लॉ ऑफ ऑक्टावेव को अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने दिया था। तो देखिए सबसे बड़ी कमी मैं बता देता हूँ लॉ ऑफ ऑक्टावेव की क्या थी, क्योंकि इस थ्योरी के समय पर कोई भी नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, और नोबल गैसेस को हमने जगह किस में दी है, ग्रुप 18 में हमने नोबल गैसेस को जगह दी है। तो उस समय ग्रुप 18 था ही नहीं, यानी कि ग्रुप कितने थे, ओनली 17 ही ग्रुप थे उस समय पर, ठीक है। तो इसने ये बोला था कि अगर हम पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज करते चलें, ठीक है, तो हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट इज ए सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हर 8वें एलिमेंट की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह होगी, और उनको हम एक ही ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टावेव थ्योरी, अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने जो दी थी, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे हम बात करें लिथियम, ठीक है, तो लिथियम के इधर अगर हम पीरियड में हम चले तो लिथियम के इधर कौन आता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरोन, फिर कौन आता है, कार्बन, फिर कौन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, ठीक है। और फ्लोरीन के बाद में वैसे नियॉन आना चाहिए, बट मैंने अभी बताया कि नोबल गैस कोई भी उस समय डिस्कवर नहीं थी, तो आप सीधा फ्लोरीन के बाद में कौन आ गया, सोडियम। और सोडियम को हम कहाँ जगह देते हैं, लिथियम के जस्ट नीचे हम जगह देते हैं, ठीक है, जगह देते हैं। क्यों, क्योंकि लिथियम और सोडियम की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। आप देख सकते हैं इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, NS1। दोनों के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनकी बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो हमने इनको एक ही ग्रुप में, ग्रुप वर्टिकल चलते हैं, एक ही ग्रुप में हमने जगह दी है। पीरियड जो है वो ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल चलते हैं, और ग्रुप्स क्या चलते हैं, वर्टिकल चलते हैं। ये लैंग्वेज है जो हम आगे सीखेंगे। ग्रुप्स वर्टिकल जो है काउंट होते हैं, और जो पीरियड्स हैं वो क्या काउंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल काउंट्स होते हैं। इस तरह से हमने एलिमेंट्स को जगह दी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ये बिल्कुल म्यूजिकल रिदम की तरह है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, वापस क्या आ जाता है, सा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए, सा रे गा मा पा दा नी, वापस क्या आ गया, सा, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं लिथियम को लिथियम को मैं पहला आइटम मान लूँ, ये लिथियम पहला आइटम हो गया 1, तो फिर ये बेरिलियम 2, फिर बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7, और सोडियम को कौन सा नंबर मिल गया, 8वां नंबर मिल गया। तो आप देख सकते हैं लिथियम और सोडियम पहले और 8वें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, इसलिए ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। ये बताया था किसने, न्यूलैंड ने। और ये चीज़ इसने गलत नहीं बताई थी, ये चीज़ आज भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही चीज़ हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इनका जो है योगदान रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने में, आप इन साइंटिस्ट को पूरी तरह से नकार नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लोथर मेयर थ्योरी, ठीक है, लोथर मेयर थ्योरी। लोथर मेयर ने कर्व थ्योरी अपनी दी थी, और कर्व थ्योरी से समझाया है कि जो एलिमेंट्स हैं, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेम जगह पर, एक कर्व में सेम जगह पर अपनी पोजीशन पर एलिमेंट्स को जगह मिल जाती है। जैसे देखिए, मैं अगर एक इस तरह से एक समझ लीजिए, जैसे बहुत सारे मैंने ये हिल स्टेशन बना दिया है ना, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, जिनमें आप देख सकते हैं पीक्स मैंने आप यहाँ पर बना दी। तो अगर मैं इन पीक्स पर जगह देता हूँ लिथियम को, तो लिथियम के नीचे कौन आ रहा है, सोडियम, सोडियम के नीचे कौन है, पोटेशियम, ठीक है, फिर रुबिडियम, फिर देन सीजियम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पीक्स की टॉप्स है, ठीक है, जो टॉप पीक्स है उन पे हमने जगह किसको दी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को, जो कि एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिथियम के बाद जो ग्रुप आता है वो किसका है, बेरिलियम का। तो अगर बेरिलियम यहाँ पर है तो फिर ऑब्वियसली बात है मैग्नीशियम कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, फिर कैल्शियम कहाँ जाएगा, इस जगह पर, ठीक है। फिर उसके बाद
स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम। तो इस तरह से जो लोथर मेयर था, साइंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप एक कर्व स्टडी करें इन एलिमेंट्स की, तो उस कर्व में सेम जगह पर सेम ग्रुप के ही एलिमेंट आते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट ही वहाँ पर जो है भरे जाएंगे, फिलअप होंगे। ठीक है, ये बताया था किसने? लोथर मेयर ने। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरीज आपके कोर्स में इतनी डिटेल से नहीं है क्योंकि हटा दिया गया है, पोर्शन डिलीट कर दिया गया, बट फिर भी मैंने जनरल स्टडी आपको इनकी कराई है। क्यों? क्योंकि आपको आफ्टर 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको फेस करना है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पोर्शन डिलीट हो गया उससे क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इनकी थोड़ी बहुत जो है तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी उससे पहले कौन कौन सी और जो है साइंटिस्ट आए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना काम किया या अपना वर्क किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल बोला जाता है दिमित्री मेंडलीव को। फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है? दिमित्री मेंडलीव को, जिसका ड्यूरेशन रहा था 1834 से 1907 तक इसका ड्यूरेशन रहा था। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, इसकी यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही, क्या बताया था? ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are a periodic function of their atomic weight, are a periodic function of their atomic weight। ठीक है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, या फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसका? उनके एटॉमिक वेट का। ठीक है, किनका होती है? उनके एटॉमिक वेट का। ये बताया था दिमित्री मेंडलीव ने, जिससे फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इन अ पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रॉज चलती है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स की रॉज चलती है, ठीक है, उन रॉज को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और एक टोटल पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं? 7। ठीक है, और ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स चलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो चलते हैं, उन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? उन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स कितने हैं? 18। पीरियड्स तो कितने हैं? 7, और ग्रुप्स कितने हैं? 18। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी। ठीक है, तो ये जो दिमित्री की मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें बातें बताई गई थी। उसकी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का, ये इसकी मेन डेफिनेशन थी, ये आपको ध्यान रखना है। राइट, ठीक है, बट इस थ्योरी की बहुत सारी कमियां थी, वो कमियां मैं आपको बता देता हूँ। ये कमियां आपको बुक से पढ़ लेनी है। कमियां क्या क्या थी? हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं की गई थी इस साइंटिस्ट के थ्रू कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, हाइड्रोजन को जो है वो सोडियम के ऊपर रखा जाए या हेलोजन फैमिली में रखा जाए, ये कुछ फिक्स नहीं किया था। इसने बताया था कि एटॉमिक वेट के बेस पर हमने एलिमेंट्स को जगह देते हैं, तो अगर एटॉमिक वेट्स के बेस पर हम एलिमेंट्स को अगर हम जगह दे रहे हैं तो फिर आइसोटोप्स जो होते हैं उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, जैसे हाइड्रोजन 1,1, फिर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है हाइड्रोजन 1,3। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऐसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप है, कार्बन जो है 6,12, कार्बन 6,13 और कार्बन 6,14। तो ऐसे ही हर एलिमेंट के कम से कम 2-2, 3-3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? इन शॉर्ट में बता देता हूँ। आइसोटोप्स होते हैं सेम एलिमेंट ही हैं, ये एक ही एलिमेंट के फॉर्म होती है, बट इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। वापस बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, और एलिमेंट सेम ही होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। ठीक है, कार्बन के 3 फॉर्म है, कार्बन 6,12, कार्बन 6,16, कार्बन 6,14। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक वेट के बेस पर पीरियोडिक टेबल जमा रहे हैं तो फिर इन तीनों को जगह मिलनी चाहिए हाइड्रोजन की तरफ से, इन तीनों को जगह मिलनी चाहिए कार्बन की तरफ से। तो आप सोचिए हर एलिमेंट के 2-2, 3-3 आइसोटोप्स हैं और 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है। तो अब आप सोचिए पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? फिर पीरियोडिक टेबल में तो 500-600 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इतनी पीरियोडिक टेबल में 500-600 एलिमेंट हो जाएंगे, तो इतने एलिमेंट्स की एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेस इसने चुना था मेंडलीव ने एटॉमिक वेट, वो एक्चुअली में रॉन्ग रहा। ठीक है, और उसे बाद में हटा दिया गया। राइट, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल दिमित्री की पीरियोडिक टेबल स्टडी करी, उसकी कुछ जो कमियां थी वो मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है हेनरी मोजले को, जिसने पीरियोडिक टेबल अपनी दी थी 1913 में। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये डेफिनेशन बिल्कुल इसी की तरह है।
मेंडलीव की डेफिनेशन की तरह, सिर्फ इसने यहाँ पर एटॉमिक वेट की जगह किसको लिया है, एटॉमिक नंबर को लिया है कि एलिमेंट्स को जो आप अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में जगह दे रहे हैं उनको एटॉमिक वेट के बेस पे जगह मत दीजिए, उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे जगह दीजिए, तो आपकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी कमियां दूर हो जाएगी। ये बताया था किसने, हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने बताया कि लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल की है उनको तो हम बोलते हैं पीरियड्स, क्योंकि पीरियड्स एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल चलते हैं और वो पीरियड्स बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो वो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, उनको बोला था इसने पीरियड्स। एलिमेंट्स आर वर्टिकली कॉलम हैव द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनको हमने क्या बोला था, ग्रुप। ठीक है, एलिमेंट जो है उनको वर्टिकल कॉलम में आपने अरेंज कर दिया, ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम में आपने अरेंज कर दिया। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन आता है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को आपने एक ही पीरियोडिक एक ही जो है ग्रुप में जगह दे दी। ठीक है, क्यों जगह दे दी, क्योंकि इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम होती है। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी मैच खाती है। ठीक है, इसलिए आपने इनको एक ही ग्रुप में जगह दे दी। तो ये वर्टिकल ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स तो कितने होते हैं, 7। ठीक है, और ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो जो हेनरी मोजले की लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको ध्यान रखना, इसमें पीरियड्स कितने हैं, 7, और ग्रुप्स कितने हैं, 18। ठीक है, इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल होने के बाद में भी हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, और वो कमियां आज भी है। ठीक है, लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन इसकी यही थी कि इसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। बहुत सारे एलिमेंट जो हैं, ठीक है, उनमें एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर जो है उसके ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है, और जो एलिमेंट्स की मेटेलिक, नॉन मेटेलिक या मेटेलॉइड प्रॉपर्टीज होते हैं उन पर कोई भी इसने अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ये हेनरी मोजले की कमियां रही थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का जो पार्ट 1 था इस लेसन का, इसमें हमने बेसिक स्टडी किया है इस लेसन का, जहाँ पर हमने क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है उसके बारे में डिस्कस किया। एलिमेंट्स को जो हमने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो कौन कौन साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फादर ऑफ ओल्ड पीरियोडिक टेबल है दिमित्री मेंडलीव, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हेनरी मोजले। इनकी पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा। बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा इसका, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।